करने से पहले मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम आलोक है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। आज से कुछ साल पहले वहाँ पे चूंकि ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे जीने खाने के लिए खेती बाड़ी के अलावा, तो मेरे माँ बाप ने अपने जो हमारा पैतृक गांव है उसको छोड़ के एक नए शहर की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था, लखनऊ की तरफ। अपने दो बच्चों के साथ में, मैं और एक बड़ी बड़ी सिस्टर। मेरे घर में चार लोग हैं, मम्मी पापा हैं, मैं हूँ और एक मेरी बड़ी सिस्टर है। चार लोग के साथ में हम लोगों ने अपने पैतृक गांव को छोड़ के लखनऊ की तरफ रुख किया था कि ताकि हम जी खा लेंगे वहां पे। अपने पास वहाँ कुछ खेती बाड़ी भी नहीं थी। जीने खाने के लिए लखनऊ में गया था अपने माँ बाप के साथ में। और वहीं पे मैंने अपनी जो शुरुआती स्कूलिंग होती है, चाहे वो नर्सरी की हो, फर्स्ट क्लास की हो, मैंने लखनऊ में पढ़ाई लिखाई की अपनी। और लखनऊ में मेरे माता पिता काम करते थे और मैं और मेरी बड़ी सिस्टर वहीं वहीं पे अपना काम कर रहे थे। और काम करके हम लोग को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी हम लोगों ने मांगा था वो सब कुछ उन्होंने दिया हमें। आपकी पीपीटी दिख रही है अभी आलोक जी? जी महाराज जी, दिख रही है। चलो आप शुरू कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेलकम ऑल ऑफ यू। सेफ शॉप्स में आप सभी का स्वागत है। और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा हमारे पांचों डायरेक्टर्स के लिए, जिन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जिस प्लेटफॉर्म पे चल के हम जैसे कंकड़ पत्थर भी अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। मैं सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले ग्रेट महागुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मैं जितना भी कहूँ, दोनों ही महागुरु जी के लिए मैं जितना कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बिल्कुल भी सर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। इनको देख करके, इनकी पूजा करके इस बिजनेस में हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और आज यहाँ पे जो कुछ भी बन पाया हूँ मैं, आज महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से बन पाया हूँ। ये मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो एक कहावत सुना था, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास कुछ नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिनके पास सब कुछ है उनसे दुनिया जलती है। मेरे पास तो मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं। मेरे पास मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं जिनको पाने के लिए पूरी दुनिया तरसती है। ऐसे ग्रेट मेंटर्स मेरे पास में हैं। आदरणीय श्रीमान परशुराम सर, जिनको मैंने शुरुआती दौर से देख रहा हूँ और शुरुआती दौर से सर का बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलता है। एक छोटे भाई के तरीके मुझे मानते हैं और सर का आशीर्वाद लगातार मिलता है। ग्रेट मेंटर मेरे हमारे दीपक कुमार शर्मा सर, जिनका मैं जितना भी धन्यवाद करूंगा कम रहेगा। इन्होंने मुझे रात रात भर जग के कोर ट्रेनिंग दी है इस बिजनेस की। इस बिजनेस में कैसे प्लान दिखाते हैं, इस बिजनेस में इस तरीके से एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद एक मार्केट में आप जानते हैं बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत तरीके के लोग सवाल करते हैं। सर ने मुझे एक एक सवालों के जवाब सिखाए हैं। सर ने मुझे रात में बैठ के कोर ट्रेनिंग दिया है, कैसे टीम को मोटिवेट करते हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे लोगों को इन्वाइट करते हैं, किस तरीके से टीम को मैनेज करते हैं। एक एक चीज सर ने मुझे रात रात में जाग के कमरे में सिखाया है। मैं गणेश पाल सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और सर भी बिहार के रहने वाले हैं। शुरुआत जब मैंने इस बिजनेस की थी तो शुरुआत करने के बाद मुझे ये नहीं पता था इस बिजनेस में कहाँ कहाँ लोग काम कर रहे हैं, किस किस टाइप के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक व्यक्ति का नाम सुना था जो बिहार से काम करते हैं। उनका नाम एक ही था, आदरणीय श्रीमान गणेश पाल सर, जिनको देख करके मैं इतना मोटिवेट होता था कि कोई व्यक्ति अपने एरिया से भी इस बिजनेस को कर रहा है और इस बिजनेस में डायमंड है। और मैं लास्ट में आदरणीय श्रीमान सौरभ सर के लिए जितना भी कहूँ वो कम रहेगा, क्योंकि मेरी उम्र और सर की उम्र बिल्कुल बराबर थी। दोनों मिलके इस बिजनेस की शुरुआत हमने किया था और सर के साथ ही जोड़ी बना के मैंने बिजनेस की स्टार्ट की थी। मेरा नाम आलोक है, मैंने जैसे पहले बताया। रहने वाला मैं डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार का हूँ। 24 साल की मेरी उम्र है। 17 साल की छोटी सी उम्र में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। ये मेरे मम्मी पापा हैं, आप ऊपर की फोटो में देख सकते हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये छोटा सा नन्हा सा छोटा सा मैं बालक दिख रहा हूँ। नीचे भी आप देख सकते हैं। मेरी मम्मी छोटे में ही एक मेरी बड़ी सिस्टर को मुझे लेकर के गांव से लेके आई थी लखनऊ में पढ़ाने लिखाने के लिए, ताकि वहां हम लोग अपने जीवन में कुछ बन सके, अपना कैरियर बना सकें। ये मेरा गांव है दीदीपुर। पूरी स्कूली जो मैंने लखनऊ में की है, बाल विद्या मंदिर में मैं पढ़ाई करता था। और मेरी बड़ी सिस्टर भी वहीं पढ़ाई करती थी। अपनी जो सेफ शॉप के पहले बिफोर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी रही है। लेकिन दर्दनाक स्टोरी मेरे लिए नहीं रही, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी किसी भी चीज की कोई कमी हमें महसूस होने नहीं दी। चाहे वो पैसों को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, जो भी हमें चाहिए था वो हमेशा माँ बाप ने मुझे दिया है। और मेरी मम्मी ने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। इस बिजनेस की शुरुआत जब मैंने की थी तो मेरे एक दोस्त के माध्यम से, चूंकि
मैंने पहले बताया रहने वाला डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार का हूँ, लखनऊ गया था। लखनऊ में मम्मी पापा मुझे भी पढ़ा रहे थे और मम्मी चूंकि एक नर्सिंग स्टाफ थी, वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी, डबल ड्यूटी करती थी। वो डबल ड्यूटी करने के बाद जो थोड़ा सा 4-5 घंटे का समय बचता था उसमें हम लोग की देखभाल करती थी। और उसी दौरान मेरी माता जी को ऐसा लगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा वो पैसा नहीं कमा पाएंगी और हम लोग का कैरियर शायद यहाँ से बिल्ड नहीं कर पाएंगी, जो एजुकेशन वो हम लोग को देना चाहती थी वो नहीं दे पाएंगी। तो उन्होंने उसी दौरान अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने डायलिसिस टेक्नीशियन का एक कोर्स होता है, उसको 2 साल का कोर्स अपनी जॉब हम लोग की पढ़ाई के साथ साथ किया। और करने के बाद एक गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी थे, उनकी उनके यहाँ पे उनकी जॉब लगी थी, थोड़ी सी पैसे ज्यादा मिल रहे थे, तो मम्मी हमारी वहां पे शिफ्ट हो गई। और शिफ्ट होने के बाद हम लोग को भी लखनऊ से यहाँ बुला लिया। तो मेरी लखनऊ में स्कूल था और चूंकि गोरखपुर हम लोग के लिए पूरी तरीके से एक नया शहर था, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे मैं कोचिंग क्लासेस करने के लिए जाता था। उसी कोचिंग क्लासेस में मेरे साथ में एक पढ़ने वाला मेरा दोस्त, जिसने एक दिन संडे की सुबह सुबह 10 बजे मेरे घर पे आके मुझे बोला, आलोक कहीं चलते हैं, एक काम मुझे पता चला है, एक कुछ मालूम चला है, हम देखते हैं, हो सकता है वहां पे हमारा पॉकेट खर्च वहां से निकल जाएगा। तो पॉकेट खर्च को देखने के लिए मैं उसके साथ में चला गया। और वहां पे जब मैं गया तो बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी, वहां पे बढ़िया म्यूजिक बज रहा था, एक अलग सा वहां पे एक एनवायरमेंट बना हुआ था। और उस अलग से एनवायरमेंट में मैंने देखा कि लोग अपने बारे में आके बता रहे थे। तो मुझे भी ऐसा लगा अगर मैं भी इसकी शुरुआत कर देता हूँ, तो अगर जो आज मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत से हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से अपना खर्च यहाँ से निकल जाएगा। और ये सोच करके इस बिजनेस की शुरुआत करने की मैंने वहां पे ठानी थी। मेरे पास में शुरुआत जब मैंने करना चाहा था तो सबसे सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये थी, अपने पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था और आप सभी लोग जानते होंगे, जो पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करने वाले के पास में कोई इनकम नहीं होती। तो मैं अपने जो पैसे की जरूरत थी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, वो अपने माँ बाप पे आश्रित था। दूसरा मेरे पास सबसे बड़ा समस्या ये निकल के आया था, ये चूंकि मैं बिल्कुल नया था, गोरखपुर शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था, अनजान शहर था, मैं किसी को जानता नहीं था। जो 2-4 लोग मेरे जान पहचान के लोग थे, वो वही लोग थे जो मेरे साथ में पढ़ते थे। और जब मैंने किसी तरीके से पैसे वैसे की व्यवस्था कर भी ली, माँ बाप से मांग कर मैंने ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं इस बिजनेस को जा जाके लोगों को प्रमोट करता था, मैं जा जाके लोगों को प्रमोट करता था। तो जब लोगों को जाके प्लान दिखाता था, प्लान दिखा के जब आता था तो अभी लेट हो जाता था, पढ़ाई नहीं कर पाता था। मैं फिर लोगों से फोन पे बातचीत भी करने लग जाता था। तो मेरे माँ बाप का भी एक प्रेशर बना, क्योंकि वो अपनी पूरी जमा पूंजी हम लोग को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने लगा दिया था। तो उनका एक प्रेशर भी हम लोग के ऊपर था, खास करके मेरे ऊपर था कि पहले हम कुछ बन जाएं। उनका सपना था इंजीनियर बनाने का, तो मैं पहले कुछ बन जाऊं, उसके बाद ऐसा कोई काम करूं। और मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि बिजनेस हो सकता है, ये वही रास्ता है जिसकी तलाश हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे आके हमारी तलाश खत्म हो जाए और हमारी जिंदगी बदल जाए। मैंने ऐसे अपने माँ बाप को कहा था और एक प्रोग्राम में ले जाके मैं अपनी मम्मी को बैठा दिया। उस दिन के बाद मम्मी ने भी मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने स्टार्ट करना चालू किया तो मैं भी फिर धुआंधार निकल गया, वापस लखनऊ चला गया प्लान दिखाने के लिए, फिर नालंदा चला गया प्लान दिखाने के लिए। और जब मैं प्लान दिखाने के लिए गया, क्योंकि उस वक्त मुझे सिस्टम कंपनी अपलाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, एक फोल्डर मुझे मालूम था, मेरे दोस्त ने बोला था इससे प्लान दिखाया जाता है, उसने मुझे वो दे दिया और वो लेके मैं अकेले ही निकल गया था प्लान दिखाने के लिए। मैं जितने भी लोगों को जानता था, अपने जान पहचान के जो लोग मेरे थे आसपास के, मैं उनको प्लान दिखाता था। और प्लान दिखाने के दौरान मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला। एक व्यक्ति थे जो अपनी जॉब कर रहे थे उस सिप्ला कंपनी के अंदर, वो जीएम थे। और उन्होंने मुझे बोला, आलोक आने वाले 21 सालों के अंदर भी ऐसे किसी बिजनेस में तुम सफल नहीं हो पाओगे, और जिस तरीके से तुम आज हो आने वाले 20 साल 21 साल भी तुम वैसे ही रह जाओगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे वो दिया और मैंने कहा आप इन नोट में मुझे करके दे दीजिए। तो उन्होंने एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मेरे कैरियर का उन्होंने एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोट करके दे दिया कि तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, पढ़ाई लिखाई करके तुम 10-20 हजार की नौकरी कर लो, तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उसके पहले मैं भले ही एक नादानी में इस बिजनेस को मैं ले रहा था, मैं हल्के में ले रहा था, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, एक कच्ची उम्र में, कोई मेच्योरिटी नहीं थी, कच्ची उम्र में मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी खेलने कूदने की उम्र में। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति ने मुझे स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दिया, एक चैलेंज मैंने ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि जसवीर सर उस वक्त बात बोलते थे, एक वो भी 10 रुपए का एक स्टाम्प पेपर दिखाते थे, बोलते थे 4,500 रुपए का चेक आएगा, अब नहीं आएगा। तो जब इस व्यक्ति ने मुझे भी स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दिया, तो अब चैलेंज मैंने ले लिया
कि अब जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इस भाई साहब को करके दिखाना, जीवन में कुछ बन के दिखाना है। और मैं अगर अपने बाप की औलाद नहीं, अपने माँ बाप का अगर नाम रोशन नहीं कर पाया इस बिजनेस के अंदर, तो मेरे जीने का कोई, इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं होगा। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ मुझे पाला है। उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारे परिवार में क्या गरीबी है। और चैलेंज दे लिया, मैं वापस गोरखपुर आया और मैंने अपनी अपलाइन से मुलाकात की। और अपलाइन से मुलाकात करने के बाद मैंने सर को बोला, सर एक व्यक्ति है जिसने मुझे इस तरीके से कुछ लिख के दिया है। उन्होंने मुझे बैठाया, समझाया, और फिर उसके बाद सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में और कंपनी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी। मैंने जानकारी ली और उस दिन के बाद से मैंने अपनी अपलाइन के साथ में जोड़ी बनाया, अपनी अपलाइन, क्योंकि मेरे अपलाइन में भी उसी टाइप के लोग थे, मेरी ही उम्र के लोग थे। और जब मेरी उम्र के थे तो मैंने उनके साथ में जोड़ी बनाया और जोड़ी बनाकर काम करने की धुआंधार शुरुआत कर दी। उसके बाद एक के बाद एक लगातार प्लान हुए, लगातार फॉलो हुए। मार्केट में चैलेंजेस उसके बाद भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उम्र तो छोटी ही थी और मेरे अपलाइन की भी उम्र छोटी थी। जहां भी जाता था लोग उम्र का तगाजा देते थे। लोग बोलते थे जितना तुमने दूध नहीं पिया है उससे ज्यादा हमने पानी पिया है। दुनिया पता नहीं क्या क्या लोग बोला करते थे मार्केट में, लेकिन इतना मुझे पता था क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे साथ में खड़े थे और मैं उनके ऊपर भरोसा करता था। मैंने कहा जो अपलाइन बोलेगी वो मैं करूंगा, और अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिला के। महागुरु जी नेक्स्ट स्लाइड। मैंने अपलाइन के साथ में जोड़ी बनाई थी। उस वक्त आप देख सकते हैं, एक हम फंक्शन में गए थे ताजमहल में, तो आगरा में, तो ताजमहल के बाहर हमने फोटो खिंचाई थी। वो फोटो आज भी मैं रखा हुआ हूँ साथ में, क्योंकि ये वो फोटो है जिसको देख करके हमने जहां से हम लोगों ने अपने इस कैरियर की शुरुआत की थी। और यहाँ से लेके अपलाइन के साथ जोड़ी बना के जो मैंने काम करना स्टार्ट किया, चाहे वो अपने दीपक सर के साथ जोड़ी बनाने का हो, चाहे अपनी टीम के साथ जोड़ी बनाए काम करने का हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा था, आदरणीय श्रीमान सौरभ चौधरी सर का, जिनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने बिजनेस की शुरुआत की उसके बाद से। और सर ने भी मेरा भरपूर साथ दिया, एक छोटे भाई के तरीके से मानते थे और उनके साथ काम करने की शुरुआत की लगातार। उसके बाद एक चैलेंजेस आए, लेकिन सर के साथ होने की वजह से कोई चैलेंज नहीं लगा, सिर्फ ऐसे ही लगा। एक बात भी लिखी हुई है, अगर दोस्त किताब रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। तो यहाँ दोस्त के रूप में मुझे आदरणीय श्रीमान सौरभ चौधरी सर जैसे, दीपक सर जैसे और महान मेंटर जैसे मुझे साथी मिले, जो मुझे दोस्त के रूप में मिले। किताब की मैं बात करूं, मुझे किताब के रूप में महान, मतलब एक महान ग्रंथ जिसको गीता से भी मैं ऊपर मानता हूँ, प्रगति सूत्र मिला, और कहते हैं दोस्त अच्छे हों और किताब अच्छी मिल जाए और रास्ता सेफ शॉप जैसा हो तो आपको पता है, और सोच के लिए दिशा जैसे शानदार वर्कशॉप अगर मिले तो आपको पता है जीवन में क्या होने वाला है। उसके बाद फिर लगातार जर्नी स्टार्ट हुई। सिल्वर भी बना इस बिजनेस में, गोल्ड भी बना, वर्ली बना। सिल्वर बनने के बाद मुझे मौका मिला, मेरे अपलाइन का फोन आया, आलोक जी बधाई हो, आप इस बिजनेस में सिल्वर बन गए हैं। और सिल्वर बनने के बाद एक बहुत ही शानदार सेशन लेने का मौका मिलता है। और जब सर का मुझे फोन आया, मैंने पूछा सर कैसा सेशन, तो उन्होंने बोला कि दिशा जैसा वर्कशॉप मिलता है जिसको आपको लेने का मौका मिला हुआ है, जो शिमला के अंदर होने वाला है। मैंने कभी जीवन में लखनऊ, गोरखपुर और नालंदा के अलावा कुछ भी देखा नहीं था। वो जीवन में मेरा पहला ऐसा दिन था जब मैं लखनऊ, गोरखपुर और नालंदा के अलावा ट्रेन से सफर करके मैं किसी और हिल स्टेशन के लिए गया था। और लगातार मैं चलता चला गया, सिल्वर ही बना, गोल्ड ही बना। कोई आज तक सेफ शॉप में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है जिसके लिए मैं क्वालिफाई हूँ, मेरी अपलाइन ने कहा हो आलोक जी आप वहां जा सकते हैं, और मैं नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अपलाइन की हर एक बात को मान करके काम करता चला गया। और जहां मैं इस बिजनेस में, जो कहते हैं ना, कंकड़ पत्थर था, कुछ भी नहीं था, कुछ बनने की अपनी कुछ था नहीं कि मैं कुछ बन सकूं, लेकिन सेफ शॉप जैसे महान प्लेटफॉर्म पे और इतने महान दिग्गज अपलाइनों के साथ में केवल अपने आप को उनके साथ मैंने बना के रखा, उनके साथ जोड़ी बना के रखा, और जोड़ी बना के रखने की वजह से इस बिजनेस में एक दिन ऐसा भी आया कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया आप लोग के आशीर्वाद से। इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत की तो शुरुआती दौर में बहुत सारे रहे होंगे मेरे पास में। जब शुरुआत मैंने की थी तो मेरे पास में सेकंड हैंड साइकिल थी, जो बिजनेस की शुरुआत करने के साथ ही चला भी गया था, अपने पास में था नहीं। तो मैंने सोचा था इस बिजनेस के अंदर एक स्प्लेंडर प्लस बाइक लूंगा, जिससे मैं कॉलेज या स्कूल जहां भी जाना होगा मैं जाऊंगा, या कहीं नौकरी करूंगा तो वहां भी जाऊंगा। लेकिन बिजनेस की शुरुआत करने के बाद आज तक इस बिजनेस में मैंने बाइक तो नहीं ली है, लेकिन अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से, उनके साथ की वजह से और उनके प्यार की वजह से इस बिजनेस में सीधा i20 कार 10 लाख रुपए लेने का मौका मिला था।
इस बिजनेस की शुरुआत करने के ठीक 30 महीने के अंदर इस बिजनेस में मोबाइल बहुत सारे मैंने लिए हैं, शुरुआती से लेता चला आ रहा हूँ, लेकिन आज इस बिजनेस में एप्पल जैसे ब्रांड को भी इस्तेमाल करने का मौका मिला है। आज आपके साथ में जो बातचीत कर रहा हूँ, मैकबुक जैसे शानदार लैपटॉप के साथ में बातचीत करने का मौका मिला हुआ है। इसी बिजनेस में अपनी माता जी को एक जुपिटर की बाइक खरीद के देने का मौका ही मिला। आज सिस्टर को भी एक प्लेजर बाइक खरीद के दिया था, इसी बिजनेस की वजह से। जहाँ पे कभी सोचा नहीं था, लोग बोलते थे कि आप अपनी बहन की शादी कहीं भी आप कर तो चलेगा, आप बढ़िया तरीके से कर नहीं पाओगे, घर पूरे परिवार के लोग यही सोचते थे। लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छे परिवार में और बहुत ही अच्छे लड़के के साथ मैंने अपनी बहन की भी शादी किया हुआ है, और वहां पे भी शानदार कार गिफ्ट करने का मौका मिला है आज इसी बिजनेस की वजह से। इस बिजनेस में टूर बहुत सारे लेने का मौका मिले, जहां मैं केवल लखनऊ, गोरखपुर और नालंदा देखा था। आज भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है, भारत की बात छोड़िए, गोवा, शिमला, नैनीताल, इस टाइप की जगहें जो भी होती है घूमने वाली, पुणे वगैरह, इस बिजनेस की वजह से घूम चुका हूँ। और आज बहुत ही शानदार तरीके से विदेश की यात्रा लेने का मौका मिला है, बैंकॉक भी जाने का भी मौका मिला है, और बहुत ही जल्दी सर लोग के आशीर्वाद से लंदन टूर भी करने वाला हूँ। आज बहुत ही मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने में, जहाँ पे अपने पास में कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ प्राप्त कर चुका हूँ। बताते बहुत खुशी होती है। इस बिजनेस में अपने पास में मैं जितना भी बताऊं, मतलब जो कुछ भी आज है या जो कुछ भी बोल पा रहा हूं, मैं आज इतना ही बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सब लोग के आशीर्वाद की वजह से बोल पा रहा हूं। मेरे पास में कुछ मेरी सक्सेस की है, कीज है, जिसको मैंने फॉलो किया है, और इसी पे काम करके मैं आज इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी सफल और एक्टिव अपलाइन की बातों का हमेशा ही अनुसरण किया है। जो मेरी अपलाइन ने जो भी कहा है, मैंने उनसे किंतु परंतु आज तक नहीं किया। जो सर ने बोल दिया मैंने वही किया, क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, अगर मैं कुछ पहले से जान रहा होता तो आज सर को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे सर बता रहे हैं, और सर अगर कुछ बता रहे हैं तो मुझे 100% उसका अनुसरण करना है, उसका पालन करना है। तो मैंने हमेशा अपनी एक्टिव अपलाइन और सफल अपलाइन की बातों का अनुसरण किया है। सिस्टम के प्रति अगर समर्पण की बात है, तो हमेशा मैं सिस्टम और अपलाइन के प्रति समर्पित होकर काम किया हूँ। डे फर्स्ट से, जिस दिन से मुझे चैलेंज मिला है, उस दिन से लेके आज तक कभी भी समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। जो भी अपलाइन ने कहा है या जो भी अपलाइन के प्रति समर्पण होना चाहिए, वो हमेशा मैंने फॉलो किया है। टूल्स और फंक्शन को मैं, चूंकि मेरी उम्र कम थी, शुरुआती दौर में भी मैं किसी को कुछ भी अगर जाके बताता तो लोग सुनते नहीं, मेरी बात, खास करके मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता चल गया, अगर इस बिजनेस में टूल्स और फंक्शन को प्रमोट करना अगर आपको आ गया, तो इस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। और मैं इस बिजनेस में जब से मैंने इस बात को सीखा है, टूल्स का और फंक्शन का धुआंधार प्रमोशन किया है। फंक्शन कहीं हो रहा हो, किसी का भी हो रहा हो, चाहे यहाँ हो रहा हो, चाहे लखनऊ में हो रहा हो, चाहे वो नालंदा में हो रहा हो, चाहे पटना में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, अगर फंक्शन हो रहा है, तो अगर मुझे पता चला है कि मैं अपनी टीम को लेके जा सकता हूँ, तो 100% मैं प्रमोट करके वहां तक लेके जाता हूँ। चाहे भले एक लोग को लेके गया हूँ शुरुआती दौर में, और आज चाहे 1000 को ले जाने की बात आती है तो 1000 को भी लेके जाता हूँ। फंक्शन के प्रमोशन में कभी कोई कमी नहीं की। मेरी टीम में धुआंधार टूल्स की प्रमोशन है। हर टीम का जो हर एक लीडर, हर जो एक सदस्य है, उस व्यक्ति के पास में कंप्लीट टूल बैग उनके पास में है। वो पूरा एक कंप्लीट टूल्स का एक बैग लेके चलते हैं, जिसके अंदर प्रगति सूत्र, फोल्डर, आपके 72 घंटे, और हमारी ड्रीम डायरी, हमारे पास में जो इन्विटेशन कार्ड है वो, हमारे पास जो लिस्ट बुक है वो, पूरी तरीके से एक टूल किट बना करके वो साथ में लेके जाते हैं। और कोई व्यक्ति हमारी टीम में अगर ज्वाइन करता है, उसको तत्काल ज्वाइनिंग के साथ ही उसको प्रमोट करते हैं। खुद का एक शेड्यूल भी सेट किया, सुबह 5 से लेकर रात 12 बजे तक। शुरुआती दौर में जब मैं नालंदा में काम करता था, तो वहां पे लोग चूंकि बिहार में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उनके उठने की आदत है, तो सुबह जल्दी उठ तो जाता था मैं, लेकिन रात में सोने का कोई शेड्यूल सेट नहीं था। मैं चूंकि अपने एक रिश्तेदार के घर में रहता था, कई बार ऐसा हुआ कि मैं प्लान दिखा के रात के 2 बजे जब लौट रहा था, तो वो रास्ते मुझे मिलते थे, वो ढूंढने मुझे निकलते थे, कहीं मुझे कोई उठा तो लेके नहीं चला गया। वहां पे वारदातें कभी कभी हो जाया करती थी उस जमाने में, तो उन्हें ऐसा लगता था, तो मुझे रात को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते थे गांव से भी। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था, पहली बार मेरी 23 की टीम थी, और 23 की टीम पे ही मुझे आदरणीय श्रीमान परशुराम सर को एक प्रोग्राम में बुलाने का मुझे मौका मिला था। और जब मैंने उनको बुलाया था, तो उन्होंने वहां पे मुझे 3 कार्डियल रूल्स और 3 पावर्स के बारे में बताया था। वो 23 की टीम पे मुझे सर ने बताया था, मुझे वो आज भी याद है। आज मैं फॉलो भी करता हूँ, और अपने टीम में भी उसको फॉलो कराता हूँ, चाहे वो 3 कार्डियल रूल हो और चाहे 3 पावर हो, दोनों का ही पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ मैं।
कोर्स कमांडो लगातार तैयार किए जा रहे हैं, पहले भी तैयार किए जा रहे थे और आगे भी लगातार तैयार किए जा रहे हैं। कल भी अपना बेस्ट देने की मैंने कोशिश की थी और आज भी अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। मेरी पहली प्राथमिकता में अगर मैं बात करूं तो कल भी सेफ शॉप था और आज भी सेफ शॉप है, और मेरे जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरी अंतिम सांस तक मेरी पहली प्राथमिकता में सेफ शॉप ही होगा। आत्मविश्वास का भी, आत्मविकास भी लगातार मैंने किया है इस बिजनेस में। शुरुआती दौर में मुझे बोलना भी नहीं आता था, वो तो सर की महान कृपा है कि सर मुझे बैठा बैठा के बोलना भी सिखाते थे। मुझे सर ने बहुत कुछ सिखाया है इस बिजनेस के अंदर, और उन्हीं की वजह से आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल नहीं पा रहा होता। लक्ष्य बनाकर लगातार काम किया। शुरुआती दौर में एक एक ज्वाइनिंग जब निकलती थी, एक एक डीडी निकलती थी, सर लोगों से लगातार बात होती थी, फोन पे कांटेक्ट में रहते थे हम लोग। सर लगातार बोलते थे, इस सप्ताह आलोक जी इतना डीडी भेजना है, इस सप्ताह ये टारगेट करना है, इस सप्ताह ये बनाना है, इस बार बैंकॉक का टारगेट करना है, इस बार गोवा का टारगेट करना है, इस बार जैसलमेर का टारगेट करना है, इस बार ये करना है। सर ने जो जो लक्ष्य बनाकर दिया है उसको तो पूरा किया ही किया है, लेकिन अपनी तरफ से भी बहुत सारे हमने लक्ष्य बनाए और अपने तरफ से भी लक्ष्य बना के लगातार हमने पूरे किए हैं। इसके अलावा मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने पास जो कुछ भी, अपने पास में जो कुछ भी था, अपने पास में जो कुछ भी था, एक ही बात कहता हूं मैं, जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। इस बिजनेस को शुरुआत करने के पहले अपने पास कोई जिम्मेदारियां तो नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक सपना देखा था कि अपने माँ बाप को दुनिया की वर्ल्ड टूर करानी है। उस सपने को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, और लगातार काम करके ये मेरा पक्का वादा है, ये मेरा पक्का वादा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर मैं अपने माँ बाप को पूरे दुनिया की सैर कराने वाला हूँ। क्योंकि मैं इस बिजनेस में जो उन्होंने तकलीफें झेली है उसको पूरा कराने के लिए आया हूँ, उसको दूर करने के लिए आया हूँ, उनको वो खुशियां देने के लिए आया हूँ जो उन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो उनका समय है, अपने समय में वो सिर्फ और सिर्फ खुशियां देखें, खुशियां देखें, इसके अलावा कुछ भी ना देखें। और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं लगातार तैयार हूँ। अगर खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़ेगा तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैं वो आखिरी कतरा ही बहा दूंगा। अपलाइन के साथ में बहुत सारे टूर भी करने के मौके मिले, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं अपने पास में जिसको लगातार काम किया गया है। लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूंगा, अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में अमीर बनना बहुत बड़ी बात है। अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में अमीर बनना बहुत बड़ी बात है। और इस बिजनेस में अपनी अपलाइन के साथ में 24 साल की उम्र में ही अमीर बनने का मौका मिला है। आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे की जिंदगी है। ये हमारे बहुत कुछ रेड क्लब लीडर्स हैं, ये अपने आदरणीय श्रीमान डॉक्टर नवीन जी, जो कि बहुत इसी साल 2022 में ही डायमंड बनने वाले हैं। सुनील कुमार सिंह जी जो 2022 में डायमंड बनने वाले हैं। शुरुआती डे फर्स्ट से साथ देने वाले मेरे आदरणीय श्रीमान विक्रमजीत कुमार जी, जिन्होंने डे फर्स्ट से मेरा साथ दिया, डे फर्स्ट से मेरे साथ में खड़े हैं। अभिनय कुमार जी, राकेश रंजन जी, विजय शंकर लाल जी, ऐसे बहुत सारे तमाम लीडर्स हैं जो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर तकरीबन अपने टीम में 50 से भी ज्यादा नए डायमंड बनने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिन्होंने, मेरी उम्र भले ही 24 साल की है, लेकिन जो मेरे साथ देने वाले लीडर्स हैं इसमें ऐसा कोई नहीं है जो मैच्योर नहीं है और जो पहले से किसी जगह पे अपनी एक पहचान ना बना चुके हों। कोई इनमें डॉक्टर हैं, कोई रेलवे में है, कोई कहीं पे है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, और उनका मुझे साथ मिला है। उनके साथ होने की वजह से आज इस बिजनेस में मैं डायमंड बन पाया। तो आप सभी मैं अपने टीम लीडर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो बस एक ख्वाब है, लेकिन जो अपने पास में है वो भी लाजवाब है। और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जर्नी केवल शुरुआत हुई है, इस बिजनेस में सिर्फ अभी डायमंड बन पाया हूँ, लेकिन ये पक्का वादा है 2022 के अंदर इसी बिजनेस में मैं अपनी अपलाइन और अपने टीम के साथ में मिल करके काम करके अपने टीम में नए 5 और डायमंड ही बनाने वाला हूँ, और 2022 में ही इस बिजनेस के अंदर वीनस रिकॉग्नाइज भी होने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी कि आपने अपने बीच में आने का मौका दिया और अपने